पारदर्शी व्यवस्था कायम करने में, जांच को अंजाम तक पहुंचाने में, तत्काल कार्रवाई करने में ये तारीख पर तारीख क्यों सामने आ रही है? सुधांशु जी, देखिए बार बार वही सवाल है, जो काम 24 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए उसके लिए 6 तारीख फिर 11 जुलाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? किसी भी ट्रस्ट के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो ट्रस्ट की जांच में सीधे सरकार नहीं आती है, ट्रस्ट अपने स्तर से जानकारी करेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मगर सरकार ने इसमें ट्रस्ट के द्वारा सूचना प्राप्त होने के साथ ही ट्रस्ट की जांच की प्रतीक्षा नहीं की, सीधे एसआईटी का गठन किया। ठीक है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग जो इस बात पे कह रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं। पूछिए, क्या पूछना है? ये वही लोग हैं ना जो कहते हैं अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, जो लोग ये कहते थे राम हुए ही नहीं थे। अरे राम यहां हुए थे कि वहां बताओ 10,000 कमरे थे, मणिशंकर अय्यर ये बोले थे। बोल। हाँ। तो जिन लोगों ने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, और जिस सरयू के तट पर आप खड़ी हैं उस सरयू को रक्त रंजित किया, तो आज कहें कि मैं चिंतित हो रहा हूं तो देश भली भांति समझता है कि वो चिंतित नहीं है, वो आनंदित हैं। तो गया बेटे। राजकुमार भाटी जी, मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया और आपने अभी भी सुधांशु त्रिवेदी जी को भी सुना, उनकी ओर से कहा गया जिन्होंने राम के भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाई, सरयू नदी में जिन्होंने लाशें बिछवा दी जो खून से लाल हुआ करती थी, आज वो लोग भी राजनीति चमकाने के लिए राम के भक्त बने फिर रहे हैं। गर्दा उड़ेगा भैया। नहीं, केवल हम राजनीति चमका रहे हैं क्या? हमने ये विषय उठाया? क्या ये चोरी हुई नहीं है? क्या लूट हुई नहीं है? और वो तो नृपेंद्र मिश्रा तो कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई, डकैती हुई है। सही पकड़े हैं। तो डकैतों के खिलाफ आवाज उठाना, जिन्होंने राम के धन में डकैती डाल दी, जिन्होंने सीता माता के आभूषण चुरा लिए, जिन्होंने मंदिर के शिलाएं चुरा ली, कितनी शर्म की बात है। तो उनके खिलाफ आवाज उठाना खराब राजनीति है क्या? नहीं करनी चाहिए। इन्हें लूट करने का पूरा लाइसेंस दे दिया जाए। नहीं। ये अभी हमें सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विस्तार से समझा रहे थे कि आस्था एक जगह है, धर्म और नैतिकता दूसरी जगह है, कानून तीसरी जगह है। तो यहां तो कानून को काम करना है। नहीं, जो 8 लोग जेल भेजे इन्होंने, 8 लोग तो इन्होंने मान लिया कि ये चोर हैं, उनके घर से बरामदगी भी हो गई, तो पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मानी? मैं नहीं बताऊंगा। ये आपने सुना कभी किसी चोरी में चोरों की रिमांड ना मांगी गई हो? पुलिस उन तक पूछताछ करना ही ना चाह रही हो, पुलिस जेल भेज के छुट्टी पा लेती हो। कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं, कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। ये जो एलपीटी बनाई गई है नी, जो एलपीटी जांच कर रही है, ये एसआईटी नहीं है चित्रा जी, ये एलपीटी है, ये लीपापोती टीम है। गजब बेइज्जती है। ये लीपापोती करने के लिए बनाई गई है। आप तो कह रही हैं 27 मई को केस खुल गया था। 27 मई को नहीं, 2021 में तो जमीन घोटाला सामने आ गया था। 2 करोड़ में जमीन खरीद के 15 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में बेची गई थी। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। तब भी खूब हल्ला हुआ था, तो आपको याद होगा। तब भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि नहीं, निष्पक्ष जांच कराएंगे हम, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आज तक किसी के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई। एवरीबॉडी, सब के सब चोर हैं साले। और जो चंपत राय जी की जिसने शिकायत की, जो महिपाल सिंह थे लेखा प्रभारी, महिपाल सिंह ने 2021 में शिकायत की थी कि नोटों में जो 10 नोटों की गड्डी 10 डालनी चाहिए बंडल में, ये 12-13 डाल देते हैं, बाहर जाकर निकाल लेते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? तो महिपाल सिंह को हटा दिया गया। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। महिपाल सिंह ने कहा कि जो सोने चांदी हीरे जवाहरात के जेवर आते हैं चढ़ावे में, उसमें निकलते हैं दान पेटियों से, उन्हें टिन्नू यादव ले जाता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं देता। शर्म करो शर्म। तो उस महिपाल सिंह को हटा दिया गया, टिन्नू यादव को नहीं हटाया गया। देखिए ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। तो आप जो कह रही हैं, और किसी और ने भी कहा कि बड़ी मछलियां मछलियां नहीं, मगरमच्छ हैं। बात तो सही है। मगरमच्छों को बचाने के लिए एलपीटी बनाई गई है, लीपापोती टीम। आग लगा दी। चोरी खुलने के 25 दिन बाद एफआईआर हो रही है। ठीक है। 25 दिन का समय दिया गया कि अपना चोरी का माल इधर उधर कर दो, सबूत मिटा दो, फिर हम आएंगे, एक ऐसे खाना पूर्ति करके हो जाएगा काम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उनसे भी उन्हें रिमांड पे नहीं लिए ले रही पुलिस। इस्तीफा देंगे, इस्तीफा। अब तक तो जेल में होने चाहिए थे। गिरेबान से पकड़ के जेल में डालो नहीं। कहाँ है बाबा के बुलडोजर? कहाँ मर गए सब? अभी तक क्यों नहीं चला किसी की कोठी पे बुलडोजर? जो भगवान राम के चंदे से कोठियां बनी हैं,
उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। उनकी कोठी होगी तब ये तो बुलडोजर चलेगा। इनका जो चंपत है, राय जी का असलियत कोई कुछ घर नहीं है है। जहां पर बुलडोजर चलेगा? अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ पर एक नहीं, कमरे का घर था, अभी वो 3 कमरे का हो गया। बुलडोजर नहीं, चलाने आनु- के लिए कोठी आनु- भी तो होनी चाहिए ना, उनके पास तो कोठी नहीं ये जो 8 है, लोग- उनका तो अपना कोई घर नहीं है। यहाँ पर रहते हैं वो भी राम भक्तों की ओर से जो बनाया गया, 1 कमरा पहले था, अभी वो 3 कमरे का है। कहाँ बुलडोजर चलाना चाहिए बताइए आप राजकुमार भाटी जी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अनुकल्प मिश्रा की कोठी देखी है आपने अयोध्या में? टिन्नू यादव की कोठी देखी है? लिफ्ट लगी हुई है उसमें। ये कैसे हो सकता है? आप, अब मुझे नहीं पता चंपत राय की है या नहीं है, लेकिन उनकी कोठियां तो मीडिया ने दिखाई हैं। और जो इसी बीच में बनी है, जो लोग 12-12 हजार सैलरी पा रहे हैं, वो 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं मंदिर। बताइए बताइए भला। कहां से उन्होंने इतनी बड़ी कोठी बना ली? कहां से जमीन बिल्कुल खरीदी? मैं सहमत हूँ, तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है चूतिया। और वो सभी इस समय जेल के भीतर भी हैं। बिल्कुल, इतना पैसा कहाँ से आया? सुधांशु जी पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में अखिलेश जी फौरन आपके पास आऊंगी। ये एलपीटी बना दी है आपने, लीपा पोती टीम। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर मैं इसमें बिल्कुल मैं टेक्निकल बात कहता हूं, मैं भाटी जी से भी और अखिलेश जी से। तो भाटी जी, फिर नियम में परिवर्तन कर दिया जाए और कोई भी ट्रस्ट होगा तो सीधे सरकार उसके पदाधिकारी को अरेस्ट कर सकती है। बोलिए हां या ना। फिर मत कहिएगा कि एफसीआरए से लेके और वो क्रिश्चियन ट्रस्ट से लेके और वो जो मदरसे वाले मुझे समय दो, आप मैं बोलता हूं। सरकार कभी ये भी ना पूछे। बोलिए हां या ना। नहीं है, अब मैं बता रहा हूं। मुझे समय दो, आप मैं बोलता हूं। मैं आपके सवाल का जवाब प्रयास देता हूं। किया, 10 सेकंड में लेता हूं, बिल्कुल आपके स्पष्ट कह रहा जवाब हूं। अरे जवाब ले लो। अरे जवाब आप क्या देंगे? आप अब सुनिए अभी अपने अपने टर्न पे भाई साहब, आप अपने अपने बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। इसी अप्रैल के महीने में बेंगलुरु में द तिमोथी इंस्टीट्यूट करके एक क्रिश्चियन ट्रस्ट है, जिसमें यह पकड़ा गया कि 92 करोड़ रुपए वो लोग फर्जी उसके थ्रू लाए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और जो आदमी बेंगलोर एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, उसके पास 24 डेबिट कार्ड थे जो इंडियन थे। ईडी की कार्रवाई, ये लोग विरोध करने खड़े हो गए। अरे कैसे जांच कर सकते हैं भाई साहब? तो अभी तो आप कर चुके हैं, अब आप क्या बोलेंगे उसका जवाब दीजिए। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। जो आपने कहा कि जिस ढंग से आपने कहा ना चंपत राय को अरेस्ट कर लीजिए, बताइए आज आप सहमत हो तो आप कहिए, अपनी पार्टी से प्रस्ताव लाइए, हम लोग पारित करवाएंगे कि जितने भी ट्रस्ट है, धार्मिक ट्रस्ट, सब में आरोप लगते ही उनका जो भी अध्यक्ष होगा उसे आपकी भाषा में कान पकड़कर जेल में डालना चाहिए। अब मैं हां या ना सुनना चाहता हूं, बताइए। अभी पता चलेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी चालाकी के साथ, बड़े अच्छे शब्द जाल के साथ ट्रस्ट की अनियमितताओं में और डकैती में फर्क नहीं समझ पा रहे। ये ट्रस्ट की अनियमितता का सवाल नहीं है, राम के धन की चोरी हुई है, राम की तिजोरी में डाका पड़ा है, जेवर लूटे गए हैं, कैश लूटा गया है, सीधे सीधे डकैती है, ये क्राइम है। क्राइम में क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? क्रिमिनल को भी बचाएंगे आप ट्रस्ट की आड़ लेके? ट्रस्ट का आदमी कोई डकैती डाले तो वो क्राइम नहीं है? और इनकी क्या हैसियत है जो 8 लोग जेल भेजे गए हैं? कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, ये 12-12 हजार रुपए के संविदा पर काम करने वाले लोग हैं। अगर लगातार 10 साल से डकैती चल रही थी, लगातार 10 साल से लगातार शिकायत की जा रही थी, 40% कमीशन लिया जा रहा था निर्माण कार्यों में, मंदिर के निर्माण कार्यों में, पूरे अयोध्या के डेवलपमेंट के निर्माण कार्यों में कैसे पड़ रही थी? राम मंदिर तो अभी बना है, आप कह रहे हैं 10 साल से डकैती पड़ रही थी। अरे 2024 में जनवरी में 2022 में बनाना भव्य राम मंदिर, 10 से भी ज्यादा बात करते हैं। उद्घाटन हुआ 2024 को, हम बैठे हुए हैं जुलाई 2026 में, 2.5 साल में 10 साल से डकैती हो गई। मतलब गजब है साहब। अच्छा, जमीन कब खरीदी गई थी? जमीन 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में कब खरीदी थी? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ 2019 में सेवाएं कब गायब की गई थी? चांदी और सोने की सेवाएं कब गायब की गई कोर्ट थी? का जजमेंट आया भाई चंदा साहब, कब इकट्ठा उसके भी आज 7 साल हुए, अभी 6.5 साल हुए, कोर्ट का जजमेंट आए हुए भी। आप 89 से चंदा मांग रहे हैं घर घर जाके, आप 89 से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और चंदे में घपला कर रहे हैं आप लगातार। तो लेने के देने पड़ गए। सरकार इस बात को लेकर पूर्णतः प्रतिबद्ध है, कृत संकल्पित है कि सभी को दंड मिलेगा। और मैं एक और बात थोड़ा दार्शनिक आधार पर कह देना चाहता हूं। चित्रा जी, ये कहा जाता है कि राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर अगर राम का नाम लेके कोई पाप करेगा राम के धाम में, तो उसके पाप जो है वो तो भगवान भी नहीं काट पाएंगे। तो मैं कह सकता हूं उन्हें राजदंड भी मिलेगा इस लोक में और धर्मदंड भी मिलेगा परलोक में। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन मिलेगा कब, ये बड़ा सवाल है ना। जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उससे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इतना डिले, इतना डिरेल क्यों किया जा रहा है पूरे के पूरे मामले को। और एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि 27 मई को ही पूरा मामला सामने आ गया था। चंपत राय पहुंचे भी एफआईआर कराने, फिर फोन के बाद पूरा मामला पलट जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अखिलेश जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, आपके कांग्रेस के तमाम नेता आज आकर प्रदर्शन करना चाहते थे लेकिन उनको नहीं आने दिया गया, नजर बंद कर लिया गया। बड़ी शर्म की बात है। इस पर भी योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जिन लोगों की ओर से कभी चाहा ही नहीं गया कि भव्य राम मंदिर बने, वो आज यहाँ की भव्यता से बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं और अयोध्या को बदनाम करना चाहते हैं। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ अब। देखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस के राम भक्तों को प्रभु राम के दर्शन करने से रोका गया, इससे साफ जाहिर है कि आज के इस मंदिर ट्रस्ट में राम भक्त नहीं, नाथू राम भक्तों का कब्जा है। अब भगवान राम को भी, भारत में संविधान, हमारा देश हमारा, हम आजाद हो चुके हैं कई दशकों पहले, और वहां भगवान राम के दर्शन करने से सरकार रोकेगी? ये तो गजनी औरंगजेब को भी पीछे छोड़ चुके हैं मंदिरों को तोड़ने और लूटने में। अरे खतरनाक लोग हैं। रिकॉर्ड बना चुके हैं। मंदिर आंदोलन में क्या योगदान था? आज मंदिर बना अदालत के फैसले के कारण। कभी बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद कोई अदालत नहीं गया, न परोकारी किए, न मुकदमा लड़ा है। और चंदा खाने, चढ़ावा खाने पहले आ गए। सर मुझे हक दिया। आपने एक विश्व हिंदू परिषद के नेता से पूछा कि बार बार तारीखें क्यों पढ़ रही हैं? पता तारीखें क्यों पढ़ रही हैं? नहीं। इस लूट के तार बड़े ऊपर तक हैं, इसलिए तारीखें पढ़ रही हैं। मोदी जी और मोहन जी ने मिलकर ट्रस्ट के मेंबरों का चयन किया है। क्यों खामोश है भाई? क्यों खामोश हैं? एक न एक दिन इसकी परत खुलेगी। आप कह रही हैं 10 साल? अरे शिला पूजन उसके पहले हुए थी। 1400 करोड़ के घोटाले उसमें तभी संतों ने लगाए थे इनके ऊपर। नंगा करके नहला रहा 19 से पहले ही। और अभी भी आप देखिए, जमीन का घोटाला है, निर्माण कार्य में घोटाला है, भगवान के गहनों में घोटाला है, दान में घोटाला है, चंदा में घोटाला है, जो आभूषण मिले हैं उसमें घोटाला है। अभी घोटाले की परत खुलने दीजिए। कितने एम्प्लॉय ऑन रिकॉर्ड हैं, कितने की तनख्वाह मिलती है? कैमरा बंद कर। कितने गार्ड ऑन रिकॉर्ड हैं, कितने गार्डों की तनख्वाह मिलती है? अभी तो एक न्यूज आई है कि 400 गार्ड चंपत हो गए। चूना लगा के चोरी करके चंपत होने वाले लोगों के लिए 400 गार्ड उनकी यहां डिमांड थी। परते तो खोलने दीजिए, आने तो दीजिए। ये दबाव बनाए हमारे कांग्रेस के लोगों को, हर जगह आप गिरफ्तार कर लिए हैं। और कानले में कौन था पता है अंजना जी? अरे चित्रा जी, हमको नहीं पता। साधु वेश में था, साधु वेश में, राम काज को रोकने के लिए। साधु वेश में आज कौन है जो राम का दर्शन करने से रोक रहा है? कौन है? ये सब बातें मत करिए। ये जो संत लोग खड़े हैं, ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अयोध्या की, राम जन्म की। सबको आस्था है, पीड़ा है कि इसकी भव्यता को, इसके विश्वास को, इसकी आस्था को धूल दूषित किया है बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की सरकार ने। बनाएं, बताएंगे कि मेरी बड़ी अच्छी सरकार है। कांग्रेस के लोग इसकी भव्यता, जो राम मंदिर की भव्यता है, उसको देखने पहले क्यों नहीं आए? आप लोगों को भी तो, हम लोग बड़े इंतजार में थे जब जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो कितना अच्छा दिव्य और भव्य माहौल था। कांग्रेस के लोगों को निमंत्रण भी दिया गया था। उस समय तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं आता है ताकि भव्य मंदिर देख सके। 500 साल के बाद बन रहा है। अब जब राजनीति इसमें गरमाई जा रही है तो लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा मौका आया है। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना अखिलेश जी आपसे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अब जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। चित्रा जी, आप अपने घर में भी गृह प्रवेश किससे कराएंगी? नेता से कि किसी ब्राह्मण से, किसी आचार्य से, किसी पंडित से? किससे कराती हैं या किससे कराएंगी? इतना ऐतिहासिक भव्य भगवान महाराजा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन रहा है। साधु संत आचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य क्यों नहीं बुलाया आपने? उनसे क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? आप जवाब दीजिए। आप कसीदा पढ़ने लगती हैं।
मैं ही बता रहा हूँ हमने क्या क्या झूठ बोला जल्दी से पूरी कर आपने और सुधांशु ने बहुत झूठ बोला है, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए सर, राम की नगरी में खड़े होकर ना कोई झूठ नहीं बोल सकता है। नहीं लेंगे, आप कितना झूठ बोल रहे हैं एक सर, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। रुला दिया ना बेचारी को। क्या झूठ बोलना, झूठ बोलना, ये तो अच्छी बात है ना। ये हमारे सारे पुरोहित पंडित सब मंत्रोच्चार कर रहे थे, प्रधानमंत्री पूजा कर रहे थे, क्या दिक्कत हो गई इसमें, क्या परेशानी हो गई? और उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उन लोगों ने 3-3 आप ही की कांग्रेस की सरकार ने उनकी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। ये तो गलत बात है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के लोग अगर अंदर आना चाह रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, अगर यहाँ पर चढ़ावा चोरों के खिलाफ, सुधांशु जी क्या दिक्कत थी कांग्रेस के लोगों से? आने देना चाहिए था उनको। वो भी राम भक्त हैं, अपनी आवाज उठाते। देंगे आपको हम बोलने नहीं देंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने असत्य बोला। कल तक यही सुधांशु त्रिवेदी जी कांग्रेस पे आरोप लगाते थे कि आपके समय मूर्ति रखी गई, आपने नियम विरुद्ध कार्य किया, आपके समय ताला खुला, आपने जमीन एक्वायर की, तब हमको ये आप लोग कोसते थे, आप ही लोग जर्नलिस्ट लोग कोसते थे। आपके समय शिलान्यास हुआ, आपके समय फैसले आए, तब आप लोग हमको कोसते थे कि ये आप नियम विरुद्ध कर रहे हैं, और आज हमको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप लोग शर्म तो आनी चाहिए। और क्या साधु संतों का जिस काम में अधिकार है, उस अधिकार में नेताओं की भूमिका होगी, उस कार्य में नेताओं की भूमिका होगी। किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में साधु संतों का अधिकार है हमारे धर्म के अनुसार, उसमें किसी नेता का कोई अधिकार नहीं है।